दोस्तों, चाहकर भी भारतीय क्रिकेट टीम को अपनी कड़ी मेहनत के बावजूद भी नहीं जिता पाए रविंद्र जडेजा, तो बीच मैदान में ही रो पड़े वो। लेकिन जाते जाते वो गलतियां बता गए सिराज के, जिसके चलते उनकी सारी मेहनत पर पानी फिर गया। वो हार का कारण भी उन्होंने बताया, जिससे वो भारतीय क्रिकेट टीम को बस 1 इंच से जिताने से रह गए। आखिरकार हार के बाद भावुक जड्डू ने क्या कहा, उनके चौंकाने वाले बयान का वीडियो आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी ऐसी मुश्किल स्थिति में जडेजा के साथ हैं तो वीडियो को 1 लाइक जरूर कीजिएगा। लाइक टारगेट मात्र 1000 लाइक का है, तो लाइक करना ना भूलें। दोस्तों, लॉर्ड्स का मैदान हो, मैच हो, वो रोमांचक ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। लॉर्ड्स के मैदान में कहते हैं कि मैच नहीं बल्कि ऐतिहासिक कहानियां लिखी जाती हैं, और ऐसा ही कुछ हुआ। सीरीज का तीसरा टेस्ट मैच लॉर्ड्स का मैदान और इंग्लैंड के 387 रन चेस करते वक्त हमें केएल राहुल का शतक पहले देखने को मिला। जड्डू के प्रॉमिसिंग 72 और पंत के 74 भी मिले, और इसी तरीके से हमने भी 387 रन की चढ़ाई कर ली। लेकिन जवाब में हमारे गेंदबाजों का आक्रोश इतना ज्यादा था, वो लास्ट ओवर में हुए ड्रामे के चलते, कि हमारे गेंदबाजों ने इंग्लैंड के किसी भी इनफॉर्म बैट्समैन को 45 के रन से ऊपर नहीं जाने दिया। इनफैक्ट 40 तक पहुंचने में भी सबकी जान निकल गई थी। नतीजन ये रहा कि इंग्लैंड को हमने 192 पर रोक दिया, और 192 के लिए चेस करने के लिए हमें 193 रन ही तो चाहिए थे। और आज वो हुआ जिसे इतिहास ने अपने सुनहरे पन्नों में लिखा होगा। मैच जीते ना जीते, लेकिन एक बंदा ऐसा आया जिसने सबका दिल जीत लिया, वो थे रविंद्र जडेजा। यशस्वी जायसवाल के 0 पर आउट होने के बाद, करुण नायर, शुभमन गिल, आकाशदीप के फ्लॉप होने के बाद केवल एक ही उम्मीद थी भारत की, केएल राहुल। उन्होंने 39 रन बनाए। उन्होंने किसी को ढूंढा दूसरे छोर से अपना साथ पनपाने के लिए मैदान में, ताकि वो बड़ी पारी पार्टनरशिप खेल सकें। लेकिन अफसोस ऐसा हो नहीं सका। एक छोर से लड़ते लड़ते केएल राहुल भी दम तोड़ गए, उनकी पारी 39 पर समाप्त हो गई। लेकिन जडेजा हठी थे, हार मानने को तैयार नहीं थे। इतना जोर लगाया रविंद्र जडेजा ने कि 181 गेंदें लगी उन्हें खेलने के लिए मैदान में, और फिर वो 61 रन पर भी पहुंचे, जिसमें उन्होंने 4 चौके, 1 छक्का जड़ा। उनकी खूबसूरत पारी इस बात का प्रमाण थी कि भारत को जीतने से कोई रोक नहीं सकता, और हमें रन ही कितने चाहिए थे, मात्र 22 रन। सिराज उनका साथ दे रहे थे, बुमराह साथ देते देते शहीद हो गए थे। लेकिन अफसोस, सिराज जब बशीर की गेंद पर आउट हुए तो जडेजा अपने आंसू नहीं रोक पाए। ऐसे में दोस्तों, 22 रन से हारने के बाद, इतनी मेहनत के बावजूद भी जड्डू ने क्या कहा, वो सुनकर आप भावुक हो जाएंगे। आपको बता दें कि हार के बाद जडेजा अपने बयान में कहते हैं, ये हार नहीं बल्कि एक तमाचा है। इस लॉर्ड्स के मैदान में कितनी मेहनत लगती है जीतने के लिए, ये शायद किसी को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। यहाँ खेलना ही एक अलग अनुभव है, और जो कुछ भी तीसरे दिन के खेल में हुआ, उसके बाद तो हमारा मकसद क्लियर था। हमें बस मैच जीतना था, चाहे कुछ भी हो जाए। अनफॉर्चुनेटली शुरुआत हमारी बल्लेबाजी में अच्छी नहीं थी। हमारे गेंदबाजों ने अच्छा काम किया, उन्होंने 192 पर इंग्लैंड को रोका। हमारा फर्ज बनता था कि हम अच्छी शुरुआत दिलाएं। अच्छी शुरुआत के साथ साथ मिडिल ऑर्डर में अच्छी बैटिंग करें। अच्छी बैटिंग के साथ साथ हम टेल एंडर्स मैच को फिनिश करें। मैंने बहुत चाहा, एक साथ ढूंढने की कोशिश करी, लेकिन वो साथ मिल नहीं पाया। वो साथ ना तो मुझे सुंदर में मिला, ना ही नीतीश कुमार रेड्डी में, और खास तौर पर सिराज की एक छोटी सी गलती सारी मेहनत पर पानी फेर गई। काश मुझे थोड़े बहुत और मौके मिलते तो मैं तेज खेलकर अपने देश को जिताना ज़्यादा बेहतर समझता। मैंने डिफेंसिव अप्रोच केवल इसलिए अपनाई थी ताकि मेरा देश जीत जाए, पर अफसोस मैं नाकाम रहा। दोस्तों, जडेजा बेहद ही भावुक है, और हो क्यों ना। आप एक खिलाड़ी के पर्सपेक्टिव से सोचिए, एक ऐसा इंसान जिसने जिताने के लिए पुरजोर कोशिश करी हो, लेकिन जिता ना पाया हो, पर फिर भी वो सबका दिल जीत ले गए बॉस। और जड्डू की पारी को आप 10 में से कितने नंबर देंगे, नीचे कमेंट कर जरूर बताइएगा। दोस्तों, 5वें दिन का खेल शुरू होते ही इंग्लैंड ने खतरनाक गेंदबाजी करते हुए टीम इंडिया के गिराए 3-3 विकेट लेकर, इसके बाद रविंद्र जडेजा और नीतीश कुमार रेड्डी ने मिलकर जो कुछ भी किया, उसे देखकर तो हर कोई हैरान हो गया। जी हां दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे तीसरे टेस्ट मैच के 5वें दिन के धमाकेदार हाइलाइट्स तो हम आपको इस वीडियो में जरूर दिखाएंगे। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आपको क्या लगता है, भारत और इंग्लैंड में कौन सी टीम है ज्यादा मजबूत? आप खुद नीचे कमेंट करके बताइए। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बताते चलें कि तीसरे टेस्ट मैच के चौथे दिन का खेल खत्म होने तक टीम इंडिया 4 विकेट खोकर 58 रन बना चुकी थी। भारतीय टीम को लक्ष्य मिला था 193 रनों का। केएल राहुल 33 रन बनाकर मैदान पर डटे हुए थे।
पांचवें दिन का महामुकाबला शुरू हुआ तो केएल राहुल का साथ देने के लिए मैदान पर उतरे ऋषभ पंत। दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर टीम इंडिया की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी। टीम इंडिया को मैच में वापसी करने के लिए इन दोनों बल्लेबाजों के बीच में बड़ी साझेदारी की जरूरत थी, तभी यहां से भारतीय टीम के वासी होना संभव हो सकता था। जबकि दूसरी तरफ इंग्लैंड की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए आए बेन स्टोक्स के सामने स्ट्राइक पर मौजूद थे ऋषभ पंत। उन्होंने पहली गेंद पर सिंगल लिया। अब भारतीय टीम का स्कोर 59 रन पर हो चुका था। अगले ओवर में इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने जोफ्रा आर्चर पर भरोसा जताया और विकेट की तलाश में गेंदबाजी करने के लिए उनको भेज दिया। ओवर की दूसरी ही गेंद को ऋषभ पंत ने लॉन्ग ऑफ की दिशा में धकेल दिया। गेंद तेजी से बाउंड्री की तरफ बढ़ रही थी, जहां पर खड़े थे शोएब बशीर। शोएब ने गेंद को रोकने का पूरा प्रयास किया, लेकिन जब तक वह वहां तक पहुंच पाते तब तक गेंद बाउंड्री को पार करते हुए 4 रनों के लिए चली गई थी। इस तरीके से पंत ने शानदार चौका मारकर टीम इंडिया के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। केएल राहुल और ऋषभ पंत दोनों बल्लेबाज पूरी तरीके से मैदान पर सेट हो चुके थे और टीम इंडिया के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे, जबकि दूसरी तरफ इंग्लैंड की टीम को विकेट की तलाश थी। 20वें ओवर में इंग्लैंड की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए खुद कप्तान बेन स्टोक्स आ गए। ओवर की पहली गेंद को केएल राहुल ने लेग साइड की दिशा में धकेलकर 2 रन चुरा ली। फिर चौथी गेंद पर सिंगल लेकर स्ट्राइक पंत को दे दिया, लेकिन बेन स्टोक्स ने इसके बाद शानदार गेंदबाजी करते हुए आखिरी 2 गेंद पर एक भेदन नहीं खर्च किया। 20वें ओवर में बेन स्टोक्स ने 3 रन खर्च किया। भारतीय टीम का स्कोर था 4 विकेट के नुकसान पर 66 रन। 21वें ओवर में इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने नई रणनीति बनाई और फील्डिंग में बदलाव किया। साथ ही बॉलिंग अटैक पर जोफ्रा आर्चर को लगाया, लेकिन ऋषभ पंत ने ओवर की तीसरी गेंद पर सनसनाता हुआ चौका लगाकर टीम इंडिया के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया और इंग्लैंड की सारी रणनीतियों पर पानी फेर दिया। इसके बावजूद जोफ्रा आर्चर के हौसले काम नहीं हुए और उन्होंने शानदार वापसी करते हुए ओवर की 5वीं गेंद पर ऋषभ पंत को क्लीन बोल्ड करके उनके चारों खाने चित्त कर दिए। पंत भारतीय टीम के लिए 2 चौकों की सहायता से सिर्फ 9 रन की पारी खेलकर बेहद निराश मन से वापस लौट गए और टीम इंडिया के खेमे में मातम पसर गया, क्योंकि भारतीय टीम को इस मुकाबले में बने रहने के लिए ऋषभ पंत का मैदान पर टिके रहना बहुत ही ज्यादा जरूरी था। एक छोर से टीम इंडिया के विकेट गिरते जा रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ केएल राहुल मजबूती के साथ मैदान पर अपना पैर जमाए हुए थे। ऋषभ पंत के पवेलियन लौटने के बाद केएल राहुल का साथ देने के लिए मैदान पर उतरे रविंद्र जडेजा दोनों बल्लेबाजों को कंधों पर टीम इंडिया की पूरी जिम्मेदारी थी। अगर अब यहां से टीम इंडिया के एक विकेट भी गिरते तो टीम इंडिया खतरे में पड़ सकती थी। मैदान पर उतरते ही रविंद्र जडेजा ने सिंगल के साथ खाता खोला। 21 ओवर के समाप्ति के बाद टीम इंडिया का स्कोर 5 विकेट के नुकसान पर 72 रन था। इंग्लैंड की तरफ से 22वां ओवर लेकर आए विकेट की तलाश में इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स। यहां पर दोनों बल्लेबाजों रविंद्र जडेजा और केएल राहुल ने समझदारी के साथ बल्लेबाजी करते हुए कोई भी रिस्क नहीं लिया और सिर्फ सिंगल डबल के साथ ही काम चलाया। बेन स्टोक्स ने अपने इस ओवर में 3 रन खर्च किए। अब टीम इंडिया का स्कोर 75 रनों तक पहुंच गया था। अगले ओवर में इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने एक बार फिर से जोफ्रा आर्चर पर भरोसा जताया और गेंदबाजी करने के लिए गेंद को उनके हाथों में थमा दिया। ओवर की शुरुआती 2 गेंदों पर रविंद्र जडेजा ने डिफेंस किया, लेकिन तीसरी गेंद पर उन्होंने सनसनाता हुआ चौका लगाकर जोफ्रा आर्चर के होश उड़ा दिए और टीम इंडिया के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। फिर अंतिम गेंद पर सिंगल लिया। जडेजा ने अकेले जोफ्रा आर्चर की इस ओवर से 5 रन जोड़ लिए और टीम इंडिया के स्कोर को 80 रनों तक पहुंचा दिया। रविंद्र जडेजा काफी आक्रामक अंदाज में दिख रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वह जल्द ही टीम इंडिया को लक्ष्य के काफी करीब पहुंचा देंगे। तभी इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने 24वें ओवर में खुद गेंदबाजी करने के लिए आए। ओवर की तीसरी गेंद पर रविंद्र जडेजा ने सिंगल लिया। अभी स्ट्राइक पर आ चुके थे केएल राहुल। तभी ओवर की 5वीं गेंद पर बेन स्टोक्स ने सबसे बड़ी मछली यानी कि केएल राहुल को अपने जाल में फंसाया और उन्हें LBW करके पवेलियन का रास्ता दिखा दिया।
इस तरीके से टीम इंडिया के सबसे मजबूत स्तंभ यानी कि केएल राहुल का भी